नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जोधपुर दौरे पर रहे। उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के पिता की शोक सभा में सम्मिलित होकर शोक संवेदना व्यक्त की। इसके बाद वो सर्किट हाउस पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत में कई अहम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। देवनानी ने आपातकाल के दौरान संविधान में जोड़े गए धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। ऐसे में अब समय आ गया है कि आपातकालीन संशोधनों और शुरुआती कानूनों पर स्वस्थ विमर्श हो। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा उन्हें सीएम पद की दौड़ में बताए जाने पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि गहलोत जी की बात को उनकी खुद की पार्टी गंभीरता से नहीं लेती। अब उनकी उम्र भी हो गई है, इसलिए क्या कहते हैं इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वो केवल मीडिया में बने रहने के लिए बयान देते हैं। मीडिया और न्यायपालिका पर दबाव को लेकर गहलोत के बयान पर भी प्रतिक्रिया देते हुए देवनानी ने कहा कि हम केवल संविधान के दबाव में काम करते हैं, किसी अन्य के दबाव में नहीं। अभी विधानसभा का सत्र तय नहीं हुआ है। साधारणतया यहाँ 2 सत्रों के कई वर्षों से हो रहे हैं। मेरा प्रयास है कि 3 सत्र चले। तो माननीय मुख्यमंत्री से मैंने चर्चा की है, तो जो सरकार का कुछ बिजनेस आएगा उसके अनुसार तय करेंगे। नहीं तो इतना तय है कि सितंबर के मिड में तो हमको करना ही है, क्योंकि 6 महीने के अंतराल पर हमको करना होता है। 17 अवसान हमने 24 मार्च को किया है, तो 24 नवंबर से पहले तो सत्र होना है। इसलिए सितंबर में तो होना है, कोशिश कर रहे हैं कि उसके पहले भी एक सत्र हम लोग करें। सर, पूर्व मुख्यमंत्री ऐसा है कि मैं संघ का संसेवक हूँ, इसका मुझे गर्व भी है, क्यों उससे मैंने संस्कार प्राप्त करके अपने जीवन की रचना की है। जहां तक अशोक गहलोत की बात है, मैं समझता हूँ संघ को समझ ही नहीं पाए, निशा समझ पाएंगे इस जन्म में। क्यों उसके लिए जरा जैसे उन्होंने कहा ना, कांग्रेस के लिए भी अपने सचिन पायलट ने कहा था कि रगड़ाई होनी चाहिए। संघ में तो उसे कई गुना रगड़ाई होती है, तब संघ समझ में आता है। उसके लिए तो उनको एक जन्म और लेना पड़ेगा। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ इमरान रियाज जुड़ चुके हैं। इमरान, कैबिनेट मंत्री जो है वो जोधपुर दौरे पर पहुंचे हैं, वासुदेव देवनानी। इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने मीडिया से, और विपक्ष के विरोध में क्या कुछ जवाब दिया उन्होंने? प्रज्ञा, राजस्थान में अभी राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो काफी तेज हो रखी है। एक तरफ विपक्ष जो है कांग्रेस, वो लगातार हमलावर हो रखा है सत्ता पक्ष पर, और सत्ता पक्ष जो है अपना डिफेंड कर रहा है, वो लगातार अपने सफाई पेश कर रहा है और जवाब दे रहा है। इसी के उपलक्ष्य में इनका जोधपुर दौरा था, और जोधपुर दौरे में इन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बोला है कि अशोक गहलोत जो हैं वो फालतू की बात कर रहे हैं, उनका कोई वर्चस्व नहीं है, लेना देना नहीं है, विपक्ष है वो विपक्ष की भूमिका निभाए और अनगन आरोप ना लगाए पार्टी के ऊपर। पार्टी जो है अच्छा काम कर रही है। और विधानसभा सत्र को लेकर भी उन्होंने बात कही कि जो सत्र का जब निश्चित टाइम है, जो मानसून सत्र जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा, उसी समय स्टार्ट होगा। तो आरोप प्रत्यारोप जो है ये लगातार चल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं राजस्थान के भजनलाल शर्मा जी, इनको घेर रहे हैं इनके सहयोगी और विपक्ष के नेता, तो उसका लगातार जो है सरकार जो है वो जवाब दे रही है और मंत्रीगण भी जवाब दे रहे हैं। इमरान, अशोक गहलोत को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा? अशोक गहलोत को लेकर उन्होंने कहा, प्रज्ञा, कि उनकी उम्र काफी हो चुकी है और उनकी मानसिकता जो है वो जवाब दे चुकी है। तो अनगन आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है उनकी चल नहीं रही है और केवल ब्यूरोक्रेसी हावी है, जबकि सत्यता ये नहीं है। वास्तविक धरातल पर जो है सरकार काम कर रही है और सरकार की चल रही है, और लगातार मुख्यमंत्री अपने क्षेत्रों में, राजस्थान के जिलों में दौरे करके ये साबित भी कर रहे हैं। प्रज्ञा जी बिल्कुल इमरान, जैसा कि आपने बताया कि लगातार विपक्षों पर हमलावर होते हुए ये मंत्री जो है वो नजर आ रहे हैं। जोधपुर दौरा जो है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है उनका। इमरान, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर दौरे पर पहुंचे। जोधपुर में अपने निवास पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान की प्रक्रिया बनाई है और संविधान प्रदत्त चुनाव आयोग चुनाव कराएगा और वोटर लिस्टों का संधारण करने का, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने हटाने का एक संविधान के तहत प्रक्रिया के अनुसार कार्य करता है। आपको बता दें, इस तरह की प्रक्रिया देश में चलती है और अपनी संभावित हार को देखते हुए, ये जानते हुए किसी भी सूरत में बिहार में कांग्रेस गठबंधन सफल नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी हमला किया। विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया है, उसके बावजूद भी लगातार चुनाव हारने के बाद चुनाव आयोग की प्रक्रिया और व्यवस्था प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। मुझे इससे प्रतीत होता है कि कांग्रेस ने हार को स्वीकार कर लिया। तो आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो जोधपुर पहुंचे और इन्होंने इस दौरान विपक्ष पर हमला किया और कहा कि कांग्रेस अपनी हार अभी से मान चुकी है। अश्विनी वैष्णव जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट के एक अहम साथी हैं। उनकी प्रतिभा से पार्टी को भी, सरकार को भी बड़ी ताकत मिलती है और खास तौर पर दुनिया के सबसे बड़े तीसरे रेल नेटवर्क को उन्होंने जिस ढंग से पुख्ता किया है, और हम सब लोग क्योंकि सामाजिक लोग हैं, इसलिए उस नाते एक कर्तव्य होता है हम सबका कि उनके पिताश्री का विगत दिनों देहावसान हुआ है, तो मैं उनकी श्रद्धांजलि सभा के निमित्त आया हूं और इसलिए विशेष तौर पर आज का प्रयोजन तो यही है। बाकी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और स्थानीय स्तर पर, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का एक विशेष उत्सव है और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सामाजिक सरोकारों की पार्टी है और राजनीति सिर्फ चुनावी और वोट से नहीं, सामाजिक उपक्रमों में भी हमारी हिस्सेदारी बराबर हो, इसलिए आज से गुरु पूजन का कार्यक्रम पार्टी निचले स्तर पर, उसमें प्रमुख नेताओं को भी प्रमुख स्थानों पर जाने की निर्देश दिए हैं। तो मैं भी कुछ जोधपुर के प्रमुख स्थानों में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर और ऐसे धार्मिक स्थानों पर संतों के दर्शन भी करूंगा और वहां भी जाऊंगा। देखिए, संविधान ने प्रक्रिया बनाई है और संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत चुनाव आयोग चुनाव कराने, वोटर लिस्टों के संधारण करने, वोट लिस्ट में नाम जोड़ने और घटाने, इन सब के लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत काम करता है। अनेक वर्षों से देश में इस तरह की प्रक्रिया चलती रही है, लेकिन अपनी अवश्यंभावी हार को देखते हुए, ये जानते हुए कि किसी भी सूरत में बिहार के चुनाव में इंडी गठबंधन सफल नहीं होगा, विपक्ष ने पहले ही हार स्वीकार करके अपनी संभावित हार का ठीकरा चुनाव आयोग के माथे फोड़ने की तैयारी कर ली है। पहले हम देखते थे कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार कांग्रेस पराजय के बाद में ईवीएम मशीन पर प्रश्न चिन्ह उठाती थी। ईवीएम मशीन पर बार बार प्रश्न चिन्ह उठाने के बावजूद भी लगातार चुनाव हारने के बाद चुनाव आयोग की प्रक्रिया और उसकी व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगी और अब वोटर लिस्ट पर उठाने लगी है। मुझे लगता है कि ये इस बात का द्योतक है कि उन्होंने इस हार को स्वीकार भी कर लिया और समझ भी लिया है। सर, आरयू में आपका कट बोर्ड लगा के छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं, आप लगा के राजस्थान यूनिवर्सिटी, हाँ, बाकी नेताओं, तमाम नेताओं के विषय मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं तो हमेशा ही इस बात का पक्षधर रहा हूं। मैं छात्र संघ की राजनीति से की पैदाइश हूं। मैं ये मानता हूं कि छात्र संघ के चुनाव निश्चित रूप से होने चाहिए, समय पर होने चाहिए। सर, जिस तरह से बिहार में चुनाव हो रहा है, तो बिहार में विपक्ष और किस तरह की स्थिति रहेगी? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजयी होने वाली है। एनडीए गठबंधन बिहार में प्रचंड बहुमत से जीत करके सरकार में आने वाला है और उसके अवश्यंभाविता को देखते हुए विपक्ष अपनी छटपटाहट ये आजकल जो हो रहा है इसके माध्यम से व्यक्त कर रहा है। जानकारी देने के लिए लगातार इमरान रियाज हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान,
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो जोधपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से क्या कुछ बात की और किस मुद्दे पर बातचीत की? प्रज्ञा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो है जोधपुर दौरे पे हैं। ये यहाँ रेलवे जो मंत्री हैं केंद्र के, अश्विनी वैष्णव, उनकी जो धर्मपत्नी का डेथ हुई है, उनकी श्रद्धांजलि देने के अवसर पर आए हुए हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से संदेश दिया। इमरान, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है प्रज्ञा? हाँ जी, बोलिए। गजेंद्र जी शेखावत जो हैं वो जोधपुर दौरे पर हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पे जाहिर करा कि बिहार के अंदर जो विपक्ष जो भूमिका निभा रहा है वोटर लिस्ट को लेकर, नामांकन को लेकर, तो ये इनकी जो है वो हार आने वाली है, हार होने वाली है। उसी को लेकर विपक्ष जो है इस मुद्दे को बुना रहा है और ईवीएम का मुद्दा भी लगातार उठाते हुए आए हैं। ये अपनी हार होती है तो सीधा सा ठीकरा जो है वो ईवीएम पर फोड़ते हैं। तो उसको लेकर अपनी स्थिति इन्होंने स्पष्ट करी है कि बिहार में जो है एनडीए गठबंधन की जीत होगी। और राजस्थान के उपलक्ष्य में इन्होंने कहा है कि चूंकि अभी कल ही गुरु पूर्णिमा का अवसर था तो इसको भारतीय जनता पार्टी जो है, यहाँ की जो सरकार है, वो 2-3 दिन तक इसका ये कार्यक्रम जो है जारी रखेगी। और इसी उपलक्ष्य में उन्होंने बताया कि वो गुरुओं से भी मिलेंगे और मंदिर और आश्रम के अंदर जाके संतों से भी आशीर्वाद प्राप्त क्या करेंगे। मतलब इमरान रियाज अभी वो कुछ दिनों तक जोधपुर में रुकेंगे? हाँ, ये 2 दिवसीय इनका दौरा है। 2 दिवसीय दौरे के तहत ही ये आए हुए हैं और जोधपुर जो सरगर्मियों का केंद्र बना हुआ है उसके पीछे है कि आने वाली जो 15 अगस्त है, इसका राज्य स्तरीय जो सम्मेलन है वो भी जोधपुर में ही करा है राजस्थान सरकार ने। तो इसको लेकर जोधपुर के अंदर जितने भी अभी बड़े नेता जो हैं या सरकारी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और मुख्यमंत्री जी हैं और वासुदेव नानी जी भी हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं और मंत्रीगण भी हैं, वो जोधपुर के दौरे जो है लगातार चल रहे हैं। उसका कारण जो ये है कि 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस है वो उसका जो उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम होता है राज्य स्तर पे, वो पहले जयपुर में होता था, लेकिन इस बार जो है राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है 15 अगस्त का वो जोधपुर रखा है। इसलिए राजनीतिक जो दलों के जो मुख्य नेता हैं, इनकी चहलकदमी जो है जोधपुर की तरफ बढ़ रही है। जी बिल्कुल इमरान, इसीलिए सभी मंत्री जो है वो जोधपुर दौरे पर है। इमरान, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया आज जोधपुर पहुंचे हैं, जहां सर्किट हाउस में उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में हम सब साथी हैं। उनकी प्रतिभा से पार्टी को भी बड़ी ताकत मिलती है और खास तौर पर दुनिया के सबसे बड़े तीसरे रेल नेटवर्क को उन्होंने पुख्ता किया है। हम सब लोग क्योंकि सामाजिक लोग हैं, इसलिए उस नाते से एक कर्तव्य होता है। मैं उनकी श्रद्धांजलि सभा के निमित्त आया हूं और इसलिए विशेष आज का प्रयोजन तो है ही। बाकी कार्यकर्ता से मिलेंगे और स्थानीय स्तर पर, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का एक विशेष अवसर आज है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सामाजिक सरोकार की पार्टी है और राजनीति सिर्फ चुनाव और वोट से नहीं चलती। तो आपको बता दें, लगातार सभी पार्टियों के प्रमुख नेता जो हैं वो लगातार जोधपुर पहुंच रहे हैं। इसी बीच बीजेपी नेता सतीश पूनिया भी जोधपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लगातार इमरान रियाज जो है हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, जिस तरीके से आपने बताया कि जोधपुर में एक कार्यक्रम होने वाला है और ऐसे में सभी नेता जो है वो जोधपुर दौरे पर रह रहे हैं, इसी बीच सतीश पूनिया भी जो है वो जोधपुर पहुंचे हैं। उन्होंने क्या कुछ बातचीत किया मीडिया से? प्रज्ञा, सतीश पूनिया जो है बीजेपी के प्रमुख नेता हैं और ये जोधपुर पहुंचे हैं। जोधपुर में रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव, इनकी श्रद्धांजलि सभा भी थी, तो ये इसके अंदर भी शामिल हुए हैं और इनका दूसरा रीजन वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलना भी था। तो इन्होंने वहां संबोधित करते हुए प्रेस वार्ता को, प्रेसगण को ये कहा है सीधे तौर पे कि जो सरकारी उपक्रम है वो सुचारू रूप से चल रहा है और भारतीय नेटवर्क जो है रेलवे का तीसरा बड़ा उपकरण है, उसको अश्विनी वैष्णव जी ने, जो मंत्री हैं रेलवे के, इन्होंने सुचारू रूप से चलाया है उसको और जनता को सुलभता प्रदान करी है। तो बीजेपी जो है वो अपने मार्गदर्शन पर कायम है और सामाजिक सरोकार निभाते हुए पूरे देश के अंदर काम कर रही है और राजस्थान के अंदर जनता के बीच जाकर ये अपनी भूमिका निभा रही है। बिल्कुल इमरान, सतीश पूनिया ने क्या कुछ उपलब्धियां इस दौरान गिनवाई?
सतीश पूनिया जी ने सीधा ये अभी जो आरोप लग रहे हैं, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि जनता की सुनवाई नहीं हो रही है, उसी का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं और सामाजिक सरोकार जो है वो निभा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जनता के हित की नहीं सोच रहे, जनता के लिए रेगुलर जो है, लगातार जो है वो कार्य कर रहे हैं और इस वजह से जनता जो है सीधी जुड़ी हुई है। और अभी जो देखने को भी मिल रहा है धरातल पर कि नेता किस तरह से अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और जन सुनवाई कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, तो वो अपना जवाब जो है बोलने के साथ साथ काम करके भी दिखा रही है ये सरकार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर सीकरी से है, जहां डेयरी और मत्स्य विभाग राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने नगर विधानसभा के सीकरी कस्बे का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सीकरी में विकास कार्यों का लोकार्पण किया और इंद्रगढ़ की नाम पट्टिका का भी विमोचन किया। आपको बता दें, गृह राज्य मंत्री श्री बेढम के प्रयासों से गांव ईदगाह का नाम इंद्रगढ़ किया गया है। बेढम के उद्बोधन के दौरान भारी बारिश होने के बावजूद लोगों ने उनके प्रत्येक वाक्यों को ध्यान से सुना और उनके द्वारा दिए गए कार्यों की सराहना की। आपको बता दें, लोकार्पण की व्यवस्था में कड़ी सुरक्षा जो है वो बनाया गया था। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सीसी रोड में नाली निर्माण कार्य चौराहे से लेकर गुरुद्वारे के सामने होते हुए कश्मीर सिंह के मकान तक फुटाकी का लोकार्पण किया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डिडवाना से है, जहां पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। डिडवाना थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो की अगुवाई में ये कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा, डीएसपी धर्म पुनिया के मार्गदर्शन में थाना अधिकारी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पहले पुलिस के द्वारा मादक पदार्थ हथियार बरामद किए गए, उसके बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों के तार पाकिस्तान, दुबई से जुड़े हुए माने जा रहे हैं। ऐसे में इनपुट भी पुलिस को मिले हैं। पुलिस के द्वारा अमरजीत सिंह और मोहम्मद इलियास को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। डिडवाना में आईटी एक्ट मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को हिरासत में ले लिया है। राजेंद्र राठौर द्वारा विधानसभा में आवाज बुलंद की जा रही थी, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा था। उसे वीडियो को जेना राम के द्वारा एडिटिंग कर बीजेपी के राज का बताकर बीजेपी में 2 गुट होने की अफवाह फैलाते हुए उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। वीडियो में काट छाट कर एडिटिंग कर कांग्रेस राज के वीडियो को बीजेपी राज का बताकर अपलोड कर दिया गया, जिस पर एक मामला दर्ज हुआ है। मामला दर्ज होने के बाद मामले की जांच डिडवाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो द्वारा की जा रही थी और जांच करते हुए युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। युवक को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद युवक ने माफी मांगी और कहा कि कांग्रेस राज के वीडियो में एडिटिंग कर बीजेपी राज का बताकर अपलोड कर दिया। इसके साथ ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने वीडियो ऐसे कोई उद्देश्य से नहीं डाला जिसको कोई ठेस पहुंचे। मैंने वीडियो फेसबुक से कोई वीडियो आया हुआ था, उसका कॉपीराइट उठा के वीडियो मैंने पेस्ट किया है। मेरी गलती से वीडियो पोस्ट कर दी। कब का वीडियो है, आपने कब पोस्ट किया? ये मेरी जानकारी में नहीं है। मैंने उस वीडियो को पूरा ध्यान में नहीं दिया और ये वीडियो पहले का था और अभी के टाइम में पोस्ट कर दिया। राजेंद्र जी राठौड़ नेता के बारे में वीडियो पोस्ट किया, उसमें भाजपा के 2 गुट ये लिखकर पोस्ट कर दिया गया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये वीडियो कांग्रेस के टाइम का था, ऐसे ही भर्ती को लेकर कुछ मामला था। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां नगर परिषद प्रशासन द्वारा 64 साल पुरानी जर्जर और खतरनाक बिल्डिंग को धराशायी करवा दिया है। इंदिरा चौक पर यह भवन करीब 64 साल पुराना बताया जा रहा है। अनिल भवन नाम से इस भवन में काफी दरारें आई हुई थी और 1.5 इंच से ज्यादा एक साइड में झुका हुआ भी था। लगातार भवन मालिकों द्वारा प्रशासन से इसे गिराने का आग्रह किया जा रहा था, लेकिन
नीचे दुकानों के किराएदार द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था। भवन में गहरी दरार आने के कारण इसे खतरनाक घोषित कर दिया गया। प्रशासनिक अमले द्वारा इसे बढ़ा दिया गया। नगर परिषद और फायर ब्रिगेड के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर झालावाड़ से है, जहां जिला कलेक्टर ने जिला कारागृह के पास पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की है। झालावाड़ जिले में इस साल जिला प्रशासन ने 20 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है। पिछले साल की तुलना में 3 लाख पौधे अधिक लगाए जाएंगे। पिछले साल 13 लाख पौधे लगाए गए थे, जिनमें से 90% यानी 16 लाख पौधे अभी जीवित और चल रहे हैं। इस बार प्रशासन की ओर से 20 लाख पौधे का लक्ष्य लिया गया है, जिनमें फलदार वृक्षों और छायादार पौधे जिले भर में लगाए जाएंगे। साथ ही उनकी उचित देखभाल की जाएगी। इनको संरक्षित और सुरक्षित करने के प्रयास भी किए जाएंगे। 20 साल बाद जब ये लग जाएंगे ना, अब आपकी जो भी प्रॉपर्टी है ना, उन सारी प्रॉपर्टी पे कम से कम लाओ इधर तो एक फावड़ा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। जैसलमेर में ऐतिहासिक छतरियों के पुनर्निर्माण को लेकर उपजा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें, निर्माण कार्य के दौरान समुदाय विशेष के लोगों द्वारा की गई पत्थरबाजी में गणपत सिंह के साथ 2 अन्य लोग और एक पुलिस कांस्टेबल घायल हुआ है। सभी को उपचार के लिए जैसलमेर के जवाहिर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घटना के बाद इलाके में तनाव व्याप्त है। कई वाहनों का नुकसान पहुंचाया गया। हालात बिगड़ने पर पुलिस बल तैनात कर बासन पीर गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। आपको बता दें, बढ़ते तनाव को देखते हुए नायब तहसीलदार ललित चारण भी मौके पर रहे। घायल गणपत सिंह ने बताया कि रियासत कालीन समय में 2 छतरियां बनी हुई थी, जिसको 2019 में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ा गया। उस समय झुंझार धरोहर बचाओ संघर्ष समिति ने आंदोलन किया था। हमने वापस बनाने का प्रयास भी किया, लेकिन उस समय की सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए हमें इन छतरियों को बनाने नहीं दिया। लेकिन वर्तमान में 30 जून को प्रशासन द्वारा दोनों पक्षों को बिठाकर वार्तालाप की गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डिडवाना से है, जहां अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ द्वारा राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का समर्थन कर जवाहर चौधरी के नेतृत्व में 11 सूत्री चीजों की मांग की गई है और इसके साथ ही जिला कलेक्टर के माध्यम से फिर नाम सौंपा गया है। क्या कुछ किया गया प्रदर्शन? मेरा सूत्रीय मांग पत्र दिया है। आज जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है वो पूरे देश के अंदर है और जिला मुख्यालय पर इनका प्रदर्शन किया गया है और जिसमें ज़्यादा नहीं तो 20 से 25 करोड़ कर्मचारी मजदूर संघ जितने भी हिंदुस्तान में संघ है वो सभी एक साथ आज पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रव्यापी हड़ताल 11 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर किया गया है। क्या विशेष मांगे हैं? विशेष मांगे एक तो जो सरकार अभी जो जारी किया है अपने अधिसूचना जारी नहीं की इसके वेतन आयोग की, उसकी मतलब अधिसूचना शीघ्र जारी करवाएं। उनके साथ साथ राज्य भी अपना वो वेतन आयोग का गठन शीघ्र करें। उसके साथ साथ ये ठेका प्रथा बंद करनी है और जितने भी बेरोजगार हैं उनको युवाओं को रोजगार देना। और आरजीएच सबसे बड़ा मुद्दा आरजीएच है जिसमें कटौती बार बार की जा रही है और जो पेंशनर है उनके भी मतलब कटौतियां शुरू कर दी है और जो एम्प्लॉयज हैं उनकी भी कटौतियां बार बार कर रही है गवर्नमेंट। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।